नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके वर्ड बाय वर्ड सिखाऊंगा आप सबको। तो इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है एंड वोकेबलरी है। तो देखते हैं आज की स्टोरी में क्या क्या सीखने को मिलता है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द डॉग एंड द एस। डॉग आप जानते हैं सब, कुत्ता, एंड द एस मतलब गधा। तो कुत्ता और गधा आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है। शुरू करते हैं। अ वॉशरमैन हैड अ डॉग एंड एन एस। वॉशरमैन आप सबको पता है, धोबी। वॉशरमैन का मतलब है धोबी, जो कपड़े धोता है। हैड उसके पास था, तो एक धोबी के पास था। अ डॉग एक कुत्ता, एंड एन एस का मतलब है गधा। ही यूज टू लोड द एस विथ डर्टी क्लॉथ्स फॉर वॉशिंग। तो ही यूज टू लोड, वह क्या करता था, लाद देता था। लोड मतलब उसके ऊपर कुछ भी रख देना, भार जिसको बोलते हैं हम, लाद देना। तो ही यूज टू लोड द एस, उस गधे को ऊपर वो लाद देता था। क्या? विथ डर्टी क्लॉथ्स मतलब गंदे कपड़े, फॉर वॉशिंग धोने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग तो सुबह सुबह। एंड रिच द प्लेस फॉर वॉशिंग अलॉन्ग विथ हिज डॉग, तो वो क्या करता था, सुबह अपने कुत्ते के साथ कपड़े धोने के लिए उस जगह पर धोने के कपड़े पहुंच जाता था। प्लेस फॉर वॉशिंग मतलब धोने की जगह पर वो जाता था, रीच पहुंच जाता था। द डॉग लुक्ड आफ्टर, तो वो जो कुत्ता था वो देखभाल करता था। क्या? द वॉश्ड क्लॉथ, वो जो धुले हुए कपड़े थे उसकी। वाइल ड्राइंग, सूखते समय, ड्राई मतलब सूखना, तो सूखते समय जो डॉग था वो उस कपड़ों की देखभाल करता था। इन हिज एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब है उसकी अनुपस्थिति, उसकी गैर हाजिरी में। तो डॉग क्या करता है, उस धुले हुए कपड़े की देखभाल करता था उसकी गैर हाजिरी में, उसकी अनुपस्थिति में। The ass used to stand under the tree shade, तो वो जो गधा था वो used to stand खड़ा रहता था, अंडर नीचे, द ट्री शेड मतलब जो पेड़ की छाया हो, या अब बोलते पेड़ की छाया के नीचे। फॉर द एंटायर डे, पूरे दिन के लिए। डूइंग नथिंग, कुछ भी किए बिना। तो जो गधा था वो पेड़ की छाया के नीचे खड़ा रहता था पूरे दिन और कुछ भी नहीं करता था। द वॉशरमैन यूज टू रिटर्न इन द इवनिंग, तो जो वो वॉशरमैन धोबी था वो यूज टू रिटर्न, वो आता था रिटर्न वापस, इन द इवनिंग शाम के समय। एंड अगेन लोड द वॉश्ड क्लॉथ्स ऑन द बैक ऑफ द एस। और तो क्या, वो जो वॉशरमैन था, धोबी था, वो इवनिंग समय, शाम के समय वापस आता था, अगेन लॉर्ड, और वापस उसको फिर से वही कपड़े लाद देता था। वॉश क्लॉथ मतलब धुले हुए कपड़े, ऑन द बैक ऑफ द एस, उस गधे की पीठ पर। एंड रिटर्न होम अलॉन्ग विथ हिज डॉग, और वो वापस आता था होम, घर पे, अलॉन्ग विथ हिज डॉग, उसके डॉग के साथ। वन नाइट, एक रात, अ थीफ केम टू हिज हाउस। थीफ का मतलब है चोर। केम ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों कम की। तो एक चोर आया एक रात, टू हिज हाउस उसके घर पे। द डॉग हर्ड द साउंड, तो उस कुत्ते ने हर्ड, ये जो हर्ड है दोस्तों हियर का सेकंड फॉर्म है, तो उसने सुनी। क्या? साउंड मतलब आवाज उसकी, वो चोर के आने की। बट टर्निंग हिज बैग ही स्लेप्ट एज बिफोर, लेकिन क्या किया उसने, टर्निंग हिज बैग वापस जो वो सो गया, ही स्लेप्ट वापस सो गया, एज बिफोर पहले की तरह, मतलब वो करवट लेकर पहले की तरह वापस सो गया। द डॉग वॉज स्लीपिंग अंडर द कॉट, तो वो जो कुत्ता था वह स्लीपिंग, वो सो रहा था। वॉज के साथ ING ये दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो वो सो रहा था अंडर द कॉट, उस कॉट का मतलब है खाट। तो वो जो कुत्ता था वो सो रहा था खाट के नीचे। एंड द एस
वॉज टाइड टू अ पैग, वो जो गधा था वो टाइड मतलब बंधा हुआ था, टू अ पैग, पैग का मतलब है दोस्तों खूंटा, जिसको एक पहले के ज़माने में या अभी भी मैं बोलता हूँ कि जब किसी भी जानवर को हम बांधते टाई करते तो उसको एक लकड़ी का खूंटा जैसा होता है, उसको गड्ढा करके अंदर डाल देता था, उसको बोलते हैं पैग, तो उसको खूंटा बोलते हैं हिंदी में। तो वो जो डॉग था वो खाट के नीचे सोया था और ये जो गधा था वो पैग से बंधा हुआ था, उस खूंटे से बंधा हुआ था। When the ass noticed the dog going back to sleep even after seeing the thief, he got angry. तो वो जो गधा था उसने देखा, नोटिस मतलब नोटिस करना मतलब देखना दोस्तों, उस डॉग को गोइंग बैक मतलब वापस जाते हुए, टू स्लीप सोने के लिए, इवन आफ्टर सीइंग द थीफ ही गॉट एंग्री, मतलब चोर को देखकर भी उस वो जो है वो सोने जा रहा था डॉग कुत्ता, तो गधा था जो वो गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया, उसको गुस्सा आ गया। ही रीब्यूक्ड द डॉग, ये दोस्तों रीब्यूक्ड है उसका मतलब है डांटना, तो गधे ने डॉग को डांटा। और देखो डांटा वो क्या लिखा है यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में है, तो उसने कैसे डांटा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यू आर नॉट अ लॉयल डॉग, तुम एक लॉयल का मतलब है दोस्तों वफादार, तो तुम एक वफादार कुत्ते नहीं हो। द मास्टर फीड्स यू, मालिक जो है वो फीड्स मतलब खिलाना, तो मालिक जो है तुम्हें खिलाता है। बट यू डोंट डू योर ड्यूटी, तुम अपना कर्तव्य नहीं करते या अपना ड्यूटी नहीं करते। यू सॉ द थीफ, तुमने चोर को देखा। वाई डोंट यू बाक, बाक का मतलब है दोस्तों भौंकना, तो तुमने चोर को देखा, वाई डोंट यू बाक, फिर भी तुम भौंके क्यों नहीं, ऐसा गधा जो है उसको जोर से चिल्लाता है। द डॉग स्नर्ल्ड, तो ये दोस्तों कुत्ता जो स्नर्ल्ड मतलब दोस्तों गुर्राना, तो कुत्ते ने गुर्राते हुए कहा शट अप मतलब चुप रहो। द मास्टर फीड्स मी, मालिक मुझे खिलाता है। एंड इन रिटर्न आई गार्ड द ड्राइंग क्लॉथ्स ऑल डे लॉन्ग, इन रिटर्न बदले में मैं आई गार्ड मतलब मैं पहरेदारी करता हूँ, या आप बोल सकते हैं रखवाली करता हूँ। द ड्राइंग क्लॉथ्स सूखे हुए कपड़ों की, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन। ही मस्ट लेट मी रेस्ट, उसे मुझे अवश्य ही लेट मी रेस्ट मतलब आराम करने देना चाहिए। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, दिन के समय। इफ़ ही वॉन्ट्स मी टू कीप विजिल एट नाइट, अगर वह चाहते हैं कि मैं रात को जागूं या रात को उसकी रखवाली करूं, तो अगर वह चाहता है कि मैं रात में जागूं तो उसे मुझे दिन में आराम करने देना चाहिए और सोने देना चाहिए। और लेट मी स्लीप मतलब और सोने देना चाहिए, ऐसा। द डॉग वेंट बैक टू स्लीप, तो जो कुत्ता था वेंट बैक वापस चला गया, टू स्लीप सोने के लिए। द एस ग्रम्बल्ड, तो वो जो गधा था वो ग्रम्बल्ड मतलब दोस्तों बड़बड़ाना, तो क्या बड़बड़ाया, दैट डॉग इज अ शेम, तो मतलब वो कुत्ते को ऐसा बोल रहा है कि ऐसा करना शर्म की बात है उस डॉग को। नाउ, अब आई मस्ट डू हिज जॉब, अब मुझे अवश्य ही करना होगा उसका काम, या मुझे अवश्य ही उसका काम करना होगा। आई विल वेक द मास्टर अप, मैं मालिक को जगाऊंगा। एंड सेव हिज हाउस फ्रॉम प्लंडर, प्लंडर का मतलब है दोस्तों लूट, चोरी जो बोलते लूट बोलते, तो मैं अपने मालिक को जगाऊंगा। एंड सेव हिज हाउस, और मैं बचाऊंगा उसके घर को लूट से, प्लंडर मतलब लूट होने से बचाऊंगा उसके घर को। द एस स्टार्टेड ब्रेइंग, ब्रेइंग का मतलब दोस्तों रेंगना, तो वो जो गधा था वो क्या करा, रेंगने लगा। When the washerman heard the braying of the ass, तो जब वह धोबी ने heard मतलब सुना, the braying उस रेंगते हुए गधे को,
एट दैट ऑड आवर किसको बोलते हैं दोस्तों? मतलब मिडनाइट बोलते हैं, या तो रात के कुछ भी समय से लेट नाइट बोल सकते हैं हम। तो जब लोग सब सोते हैं तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं ऑड आवर मतलब ऐसा बोल सकते हैं, अजीब टाइम भी बोल सकते हैं। तो वो जो धोबी था उसने सुना रेंगते हुए उस गधे को अजीब समय पे, रात के समय, लेट नाइट। हिज स्लीप वॉज डिस्टर्ब, उसकी नींद जो है वो टूट गई। ही फेल्ट वेरी एंग्री, उससे बहुत गुस्सा आ गया। ही गॉट अप, वह उठा। केम आउट विथ अ स्टिक, एक छड़ी के साथ बाहर आया। एंड थ्रेस्ट मतलब दोस्तों पीटना। द एस बैडली, बुरी तरह से गधे को पीटा। दी एस वॉन्टेड टू से समथिंग, तो वो जो गधा था वो कुछ कहना चाहता था। बट द मास्टर वॉज नॉट इन अ मूड, लेकिन जो वो मालिक थे वो इन अ मूड टू लिसन, सुनने के मूड में नहीं थे आप बोल सकते, या उसको क्या बोल सकते हैं, मारते मारते ऐसा उसको अच्छा ही नहीं लगा। तो वो गधा कुछ कहना चाहता था, लेकिन मास्टर जो उसके थे, मालिक थे, वो उसके सुनने के कुछ मूड में नहीं थे। ही वेंट टू स्लीप अगेन, वह वापस सोने चले गए। द पुअर एस शेड टीयर्स इन अ कॉर्नर, तो जो पुअर मतलब बेचारा, गधा, शेड टीयर्स मतलब आंसू बहाना। तो वो जो बेचारा गधा था वो आंसू बहाने लगा। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। द डॉग केम देयर, वहाँ पर कुत्ता आया। एंड सेड, और कहा, दैट की इट वॉज बेटर टू माइंड वंस ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखना बेहतर है। ओन बिजनेस, अपना खुद का काम, मतलब अपने काम से काम रखना बेहतर है। एंड नॉट पॉक द नोज इन द अदर्स अफेयर्स, और नॉट पॉक द नोज मतलब दूसरों टांग अड़ाना, तो दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाना। तो दोस्तों आज की स्टोरी है जो इतनी तक था, और यहाँ स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। और दोस्तों यहाँ जो है हमको इससे जिस्ट मिलता है, द जिस्ट का मतलब है सार, इसको आप मॉरल भी बोल सकते थे। दोस्त देखते हैं क्या मॉरल मिलता है इससे, जिस्ट क्या मिलता है। गॉड हैज़ मेड द वर्ल्ड एंड हैज़ सेट अ स्पेसिफिक रोल फॉर एवरीवन, तो भगवान ने दुनिया बनाई है। गॉड हैज़ मेड द वर्ल्ड, भगवान ने दुनिया बनाई है। एंड और हैज़ सेट अ स्पेसिफिक रोल फॉर एवरीवन, और हर किसी के लिए एक विशिष्ट भूमिका तय की है। स्पेसिफिक रोल मतलब विशिष्ट भूमिका तय की है सबके लिए। द वन हु ब्रेक्स द लॉ इज पनिश्ड, तो कानून तोड़ने वाले को सजा दी जाती है। जो भी वो कानून बनाए उसको तोड़ने वाले को सजा देते। ब्रेक्स मतलब तोड़ना, पनिश मतलब सजा। द डॉग डिड नॉट रिमेन फेथफुल, तो कुत्ता वफादार नहीं रहा। फेथफुल मतलब वफादार। एज रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता अनुसार। द एस ट्राइड टू डू दैट ड्यूटी, तो उस गधे ने, द एस ट्राइड टू डू, उस गधे ने कोशिश की, दैट टू डू दैट ड्यूटी मतलब उसका काम करने की, उसकी फर्ज बजाने की। एंड वॉज बीटन, और तो वो क्या हुआ, पीटा गया। एज नाइट वॉच द डॉग्स ड्यूटी, क्योंकि नाइट वॉच मतलब रात की निगरानी बोल सकते हैं हम। वॉज द डॉग्स ड्यूटी, वो कुत्ते का कर्तव्य था। तो दोस्तों ये था आज का स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, हैव फन।